प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट का अर्थ होता है अपूर्ण, अर्थात यह पता नहीं होता है कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वह कितना हुआ है, पूरा वह नहीं होता है, इसलिए इसको हम अपूर्ण या इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस शब्द का अर्थ होता है लगातार। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? लगातार। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य लगातार जारी रहता है, इसमें जारी रहने की बात की जाती है, वो भी वर्तमान में। इसके अंत में है, हो, हूँ, रहा, रहे, रही पर है, हो, हूँ आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है इत्यादि आता है। रहा, रहे, रही पर है, हो, हूँ। इसमें एक और इसका पहचान है कि जो शरीर की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे कि खड़ा, पड़ा, लेटा, खड़ा, पड़ा, लेटा इत्यादि पर भी है, हो, हूँ आता है। रहा, रहे, रही पर है, हो, हूँ, और साथ में खड़ा, पड़ा, लेटा पर भी अगर आता है, हूँ, तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे राम पढ़ रहा है, मोहन खड़ा है, किताब मेज पर पड़ा है, रमेश बिस्तर पर लेटा है, ये सब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो जो सेंटेंस का फ्रेमवर्क है इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या इसको हम इस तरह से लिखें तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? इज एंड आर। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? इज एंड आर। इज लगता है ही, सी, इट, नाम तथा एक वचन के करता है। एंड हमेशा आई के साथ लगता है। एंड किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ एंड आई के साथ प्रयोग किया जाता है। और आर लगता है वी, यू, दे तथा बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसमें वर्ब का जो फॉर्म होता है यह आईएनजी फॉर्म होता है। इसमें क्रिया में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। इस तरह से इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हम राम का स्पेलिंग लिख लेते हैं। राम के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद एच, डी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तीन है, इज एंड आर। अब हम राम के साथ इज लगाएंगे कि एंड लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ये हमें सोचना है। तो अभी मैंने बताया इज लगता है कोई नाम है तो, ही है तो, सी है तो, इट है तो। यहाँ राम किसी बच्चे का नाम है, इसलिए यहाँ राम के साथ क्या लगा देंगे? इज। राम इज। और फिर जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। यहाँ पढ़ना का स्पेलिंग होता है READ, रीड। इसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, तो बन जाएगा राम इज रीडिंग। अगर यहाँ राम पुस्तक पढ़ रहा होता तो यहाँ कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में बुक्स को जोड़ दें। इस तरह से
हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसका ट्रांसलेशन बना लो। अब हम आते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक एंड प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है वो नकारात्मक या नेगेटिव होता है, और जिस वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करते हैं, आइए हम उस नियम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है, क्या लग जाएगा? राम, इसके साथ सहायक क्रिया नीचे लगेगा, नहीं के लिए नाम लगा देंगे और मुख्य क्रिया में ING लगेगा। राम इज नॉट रीडिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। वह सेंटेंस जिसमें क्या पहले आ जाता है। यदि किसी वाक्य में क्या पहले आता है तो उस वाक्य की सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे क्या राम पढ़ रहा है, क्या राम पढ़ रहा है। जब क्या शब्द आ गया तो हमें क्या करना है? सहायक क्रिया सबसे पहले रख देना है। उसमें सहायक क्रिया इज है, इज पहले रख देंगे। इज राम रीडिंग। और जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा। अब इसमें भी हम नाम लगा दें, क्या राम नहीं पढ़ रहा है। इज राम नॉट रीडिंग। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो उसका इंग्लिश सबसे पहले बनाया जाता है। राम क्यों पढ़ रहा है, राम क्यों पढ़ रहा है, क्यों शब्द का सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे। वाई इज राम, पढ़ना का वाई इज राम रीडिंग। राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई इज राम नॉट रीडिंग। इस तरह से हमने 6 वाक्य का पैटर्न अपना लिया। यहाँ अगर हम राधे राम पढ़ रहा है, राम इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 6 प्रकार के वाक्यों को पढ़ लिया। पहला, दूसरा, इन 6 प्रकार के वाक्यों का जिस तरह से ट्रांसलेशन हम लोग बनाया, इसी तरह से आगे और भी अन्य वाक्यों के ट्रांसलेशन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। थैंक यू।